अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आज आपका एक न्यू व्लॉग में। कल बस मैं व्लॉग नहीं बना सकी, आज भी कुछ दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इतने ज़्यादा जो है बीच में आगे ना पड़े। कल भी बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। सोचा कुछ बातें कर ली जाएँ आप लोगों से। आज कुछ व्लॉग बनाने के लिए ख़ास तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ बातें आपके साथ की जाएँ। जैसे कि आजकल आपको पता है कि हर कोई जो है दूसरों के लिए मुश्किलात ही पैदा करता है। कोई किसी को पता चल जाए सही कि कौन अच्छे हालात से गुज़र रहा है या कौन अच्छे हालात में जी रहा है, तो बस शुरू हो जाते हैं हसद करना और दूसरों के लिए जो है कांटे बोना। जबकि हमारे इस्लाम में तो ये है कि दूसरों के लिए आसानी के रास्ते पैदा करो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो। लेकिन मजाल है कि लोग दूसरों के लिए आजकल आसानी पैदा करें। वो कहते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे काम है जिसे करने से अगले का काम और मुश्किल हो जाए, अगला और तकलीफ़ में आ जाए। आजकल खून के रिश्तों में भी कोई एहसास नहीं रहा, सफ़ेद हो चुके हैं बस। खून के रिश्ते भी अपने नहीं रहे। लोग जो है ना बस कहने की अपने हैं, अपना कोई भी नहीं है आजकल। बस आज के दौर में यही है कि आप लोग अल्लाह ताला से दिल लगा लें, अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि अगर वो बन गया तो फिर सारे आपके हैं, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। तो बस इसीलिए लोगों को राज़ी करने से बेहतर है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, क्योंकि लोग तो कभी राज़ी हो ही नहीं सकते। आप सारी ज़िंदगी भी अपनी लगा लेंगे ना, उनके कुछ गिले रह जाएंगे, और कुछ नहीं बहुत सारे गिले रहेंगे। फिर भी ये था तो ये हो जाता है, ऐसे था तो वैसे हो जाता है। लोग कभी राज़ी हो ही नहीं सकते आपसे। तो बेहतर ये है कि अपने खुदा को, अपने अल्लाह पाक को, अपने अल्लाह को राज़ी रखा जाए। तो ये इन्हीं अल्लाह ताला की बातों के साथ जो है थोड़ा सा व्लॉग आगे स्टार्ट करते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम था, आपको पता है कि भाई को नाश्ता बना के देना होता है। मम्मा नाश्ता बना रही थी, तो ये भाई जो है पराठे खाता है। घर में हमारे और कोई नहीं पराठे खाता, ना मैं, ना मम्मा, ना sis। बस छोटा भाई और बड़ा भाई पराठे खाता है। ये मम्मा ने आलू पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनाई थी। मैं कहती हूँ मेरी फेवरेट है, मेरी तो एंड लेवल की फेवरेट है, बहुत मज़े की बनाती हैं मम्मा। तो मुझे तो रात को दोबारा भूख लग गई थी क्योंकि मैं रात को दोबारा खाने के लिए उठी थी। इतना टेस्टी सालन बना था और मेरा फेवरेट भी है। ये पैरट्स जैसे कि आप जानते हैं बैठे हुए हैं। तो बस ये पैरट्स हैं बेचारे। ये भी सर्दी की वजह से इतने जो हैं, हालांकि ये किचन में रखा हुआ है इनका केज। इस इतनी सर्दी तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी सर्दी फील तो होती है। तो ये बैठे हुए थे आराम से सुकून से। तो बेज़ुबान है, मैंने सोचा था कि इनको आज़ाद कर दूं। तो खैर ये मम्मा कह रही थी कि पानी ख़त्म हो गया, पानी लेने चलते हैं। लेकिन मेरा आज मूड नहीं था, मैं नमाज़ पढ़ के बस सोना चाहती थी। मम्मा ने नाश्ता पैक किया और मुझे आवाज़ दी कि पानी ख़त्म है, लेने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आज छोटे भाई को कहते हैं कि बस एक छोटी कैन ले आए, कल को फिर हम इकट्ठे ले जो है ना लेने जाएंगे दोबारा। वॉक भी कर लेंगे, आज वॉक पे भी नहीं गई मैं। तो ये मम्मा जो है ना भाई का टिफ़िन बना रही थी। सालन जो था गर्म था थोड़ा सा, इसलिए मम्मा ने डाल के जो है थोड़ी देर रख दिया था कि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर बंद करेंगी इसे। तो ये शोरबे वाला सालन है, तो जो है गिरने का खतरा होता है। तो इसे मम्मा ने ना बॉक्स को बंद करके शापर के अंदर रख के फिर ये टिफ़िन के अंदर रखा था। तो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करके जाता ना वो, तो नाश्ता भी इसने उधर जाके ही करना था, नाश्ता दोपहर का खाना। तो फिर शाम को घर आ जाता है, शाम का घर आके वो खाता है। तो बस मम्मा जो है उसका खाना नाश्ता पैक कर रही थी। और कभी आपको पता है कि सर्दियों के दिन है, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सर्दी बढ़ती जा रही है और सुबह उठना बहुत टफ होता जा रहा है। बट यही तो है वो दिन जिन दिनों की इबादत अल्लाह ताला को पसंद है। इन्हीं दिनों में उठ के जो है हमें नमाज तो खैर हर हालत में हमें पूरी करनी चाहिए अपनी, लेकिन सर्दियों कहते हैं कि सर्दियों की इबादत और गर्मियों के रोज़े अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। ये जी केज का मैंने इंतज़ाम किया था,
ये कंबल एक पड़ा हुआ था, मामा ने इनका देख रखा था बाहर देने के लिए ना, कि हमने न्यू कंबल ले लिया था, तो मम्मा कह रही थी कि ये दे देंगे किसी को, लेकिन ये इस दफ़ा केज के काम आ गया, कैट्स को कवर अप किया होता है इनके साथ। खैर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं जाके ना कुछ गर्म कपड़े कैट्स के लिए लेके आऊँगी, बाहर से जो मिलते हैं यूज्ड कपड़े मिलते हैं गर्म, वो कैट्स के लिए लेके आऊँगी, फिर आके वॉश करके डिटॉल वगैरह के साथ अच्छी तरह, तो फिर इनके केज में बिछाऊँगी और बाहर से इनको कवर अप करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो एक कंबल मम्मा ने निकाल दिया, इतनी सर्दी तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आगे आगे जो है सर्दी बढ़ जाएगी तो मुझे और गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी बाज़ार से इनके नीचे बिछाने के लिए। कुछ गर्म 2-2 कंबल तो होने चाहिए कि एक गंदा हो जाए तो दूसरा बिछा दूँ और दूसरा स्पिनर करके जो है फैला दूँ, ताकि नेक्स्ट डे तक वो ड्राई हो जाए, वो बिछा दूँ दोबारा, फिर से दूसरा धो लूँ। क्योंकि ये जो है ना अंदर गंदा करते रहते हैं, इनके लिटर बॉक्स भी अंदर पड़े होते हैं ना, तो इस वजह से गंदे हो जाते हैं, मिट्टी गिर जाती है तो। और डेली चेंज करने से एक तो स्मेल भी पैदा नहीं होती है। तो बस कैट्स जो है ना केयर मांगती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, तो बस जब रखी हैं तो फिर इनकी प्रॉपर केयर करना भी तो बनता है ना। अगर मैं ही नहीं केयर करूँगी तो फिर कौन करेगा, केयर ही नहीं करूँगी तो बेचारे हेल्दी कैसे रहेंगे। तो अभी जैसे कि सर्दी बढ़ रही थी, मैं पता है क्या कहते हैं कि कैट्स को, ये जो मेरी है ना कालू पाइन, इसे तो मैं नहला देती थी गर्मियों में तकरीबन डेली, लेकिन पर्शियन कैट्स को इतना नहीं नहलाना चाहिए। लेकिन अब जो है ना सर्दियाँ आ रही हैं तो सोच रही हूँ कि एक बार ना सर्दियों से पहले पहले एक बार इनको नहला दूँ, तो फिर पूरी सर्दियाँ जो है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फिर मैं तो इनकी जान के साथ रिस्क नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास ड्रायर भी नहीं है ना, मेरे पास ड्रायर भी नहीं है, मेरे पास इनके लिए हीट पैड्स भी नहीं है। बस मैंने आपको बताया ना, मैंने बनाया ही अपना चैनल इसलिए कि मेरा चैनल जो है ग्रो कर सके, मैं इनकी जो है फैसिलिटीज़ इनके लिए पैदा कर सकूँ और बाकी कैट्स को भी जो है सपोर्ट कर सकूँ। तो बस अल्लाह ताला सुनेंगे कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनके लिए कुछ ना कुछ तो सर्दी से बचाव के लिए करना होगा। इसलिए सर्दी में मैं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं नहलाती, बस एक-एक दफ़ा अब मैंने नहला लेना है नवंबर के स्टार्ट में। उसके बाद जो है ना जब इंशाल्लाह सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तभी नहलाऊँगी। वैसे इनकी ग्रूमिंग वगैरह जो है सफाई वगैरह रखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी इनको सर्दी से बचाने के लिए कुछ है नहीं, ना हीट पैड्स है ना ड्रायर है, कैसे ड्राई करूँगी। तो बेहतर ये है कि बीमार हो, इससे बेहतर है कि बंदा इनको नहलाए ही ना, बस वैसे ही ख्याल रख लें। ये छोटे बच्चे हैं मेरे, तो इनको जो है ना दिन में, मतलब बड़ी कैट्स की निस्बत इन्हें 2 दफ़ा ज़्यादा खाना डालना होता है, क्योंकि छोटे-छोटे इनको भूख जल्दी लग जाती है। तो मदर इनकी फ़ीड नहीं करवाती इन्हें इतना, कभी है 1 दिन में 1 दफ़ा करवा दे, वो भी पता नहीं उनसे इसका पेट, इनका पेट नहीं भरता। तो इन्हें मैंने जो है ना बना के दी थी इनकी जो है फ़ीड, तो ये एंजॉय कर रहे थे अपना खाना। आज ना छोटे बच्चे ने छोटा सा रैपर गिरा हुआ था, वो मुंह के अंदर डाल लिया, वो मैं निकालने लगी हूँ, ये नाखून मारने लग गया, मैंने इसके हाथ पकड़े हैं, मुंह खोला, इतनी देर में इसने अंदर कर लिया। वो मुझे सुबह से इतनी टेंशन लगी हुई है कि इसका एक स्टमक छोटा सा, ऊपर से वो रैपर, वो तो उसका पूरा स्टमक बंद कर देगा। तो अल्लाह की सुपुर्दी है, मुझे तो अभी तक बहुत टेंशन हो रही है, अल्लाह करे कि वो निकल जाए इसके पेट से वॉशरूम के ज़रिए, वरना तो बहुत टेंशन है, सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो लेकिन यहाँ पे कोई नज़दीक वेट भी नहीं है, कोई घर नहीं है जिसके साथ ले जाऊँ। सिस्टर का वेट कर रही हूँ, सिस्टर ने आना होता है, भाई ने भी रात को आना होता है, तो अब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। आपको पता है कि सर्दियों के दिन स्टार्ट है तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो खैर सब दुआ कीजिएगा मेरे किटन के लिए, से कुछ ना हो, घर में ये ठीक हो जाए और कोई मसला ना बने। मैं तो इतनी टेंशन में हूँ ना इसकी वजह से सुबह से, तो इसलिए बार बार से देखती हूँ कि ये सही है, एक्टिव पेट है। और अब खाना खिला रही थी, स्पेशल मैं इसे देख रही थी कि ये खाना खा रहा है सही से, माशाल्लाह खाना तो सही से खा रहा है। तो अल्लाह करे कि कोई मसला ना बने, आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे किटन के लिए। तो आज आपको वीडियो में बाकी कैट्स नहीं नज़र आई, ना कालू पाइन नज़र आई, क्योंकि उनका आज उनका व्लॉग बनाया ही नहीं मैंने।
तो मैंने आपको बताया ना, आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए बनाया कि चलो नागा ना डले, क्योंकि कल भी जो है पता क्या, कभी कभी मायूस हो जाती हूँ कि व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई देखता नहीं है, तो बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर से मम्मा जो है इनकरेज करती हैं, मम्मा कहती हैं कि नहीं बेटा, मेहनत स्टॉप नहीं करनी है, तुम अपना 100% देती रहो, अपनी मेहनत करती रहो, अल्लाह पाक ज़रूर जो है मदद करेंगे, बस तुमने नहीं हारना। फिर मम्मा की बातें सुन के हौसला आता है, तो मैं दोबारा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि इंशाल्लाह वाकई में अल्लाह पाक जो मेहनत का सिला तो लाजमी देते हैं, एक ना एक दिन हमारे व्लॉग्स जो हैं लाजमी कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह इसलिए फिर ना आज जो है बनाने, वरना आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। तो मैंने कहा हमारी इतनी सारी वीडियोस हो गई हैं मम्मा, इतने सारे व्लॉग्स हो गए हैं, अभी तक जो है व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, लोग जो हैं 300 व्लॉग्स पे जो है फेमस हुए बैठे हैं। तो मम्मा कहती हैं कोई नहीं, अल्लाह ताला के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती, इंशाल्लाह तुम बस मेहनत अपनी कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह ज़रूर हम कामयाब होंगे। एक तो पहले ये था ना कि हमारा मतलब कोई कंटेंट नहीं था इतना, व्लॉग की तरफ हम नहीं आते थे, कभी कोई व्लॉग अपलोड कर देना, कभी कोई